परम संत सद्गुरु कबीर साहिब जी की बात। नाम के विषय में वर्णन करते हुए फरमाते हैं, नाम क्या है? कोट नाम संसार में ताते मुक्त न हो। दुनिया में अनेकों उस परमात्मा का नाम जो है रखे गए हैं। बहुत से लोग अक्षरात्मक नाम जपने में ही अपना जन्म व्यतीत करते हैं। सत्य नाम का भेद जब तक न मिले तब तक जीव का उद्धार ही नहीं। कोई राम, कोई कृष्ण, कोई गोविंद, अक्षराक्षरी, द्वादश अक्षरी, षोडश अक्षरी और जो है 9 अक्षरी वगैरह अनेकों मंत्रादित जपते हैं। इन सारों का मूल आधार या सत्य जो है आद नाम कुछ और ही है। उस नाम में जो ना आकार है, ना उकार है, ना मकार है, ना ओंकार है। आप ही आप स्वयंभू शक्ति धुनात्मक धुन है। वो सबके अंदर में हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, यहूदी और जितने जो है दुनिया में मत मतांतर हैं, सबके अंदर में वो एक सा ही है और कहीं जो है अदला बदल नहीं होता। युगानुसार उसका पालक भी नहीं होता। जिस तरह त्रेतायुग में रामचंद्र जी का अवतार हुआ, सारे ही राम नाम जपने लग गए। द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार हुआ, राधे कृष्ण सारे ही जो कृष्ण का नाम जपने लगे। इसी तरह जो है नाम का कदापि जो है अदला बदल नहीं होता। इसलिए गुरु नानक देव जी वर्णन करते हैं, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। सबसे जो है आद सत्य ही था। युगाद निर्माण होने के बाद भी वही था, अभी भी वही है, आगे के वास्ते भी वही रहेगा। उसमें कोई बदला ही नहीं सकते, क्योंकि तो वो सबका आधारभूत है। इसलिए कबीर साहब जी वर्णन करते हैं कि नाम ऐसा है, आद नाम पारस है, वो पारस के रूप में है। और मन है मैला लोह, मन जो है लोखंड या लोहा है, मलिन जड़। परशत ही कंचन भया, अंतरुणी धुनात्मक नाम के साथ मन का स्पर्श होते हुए ये आप सुवर्णमय हो जाता। इसका नाम जो है नाम है। नहीं तो ऐसे तो जो दुनिया में जो है बतेरे नाम पड़े हुए, वो सारे अक्षरात्मक उच्चार में आने वाले, लिखने पढ़ने में आने वाले, वो नाम जो है मुख से उच्चार हुआ, आकाश में लय हुआ, मगर हमेशा के लिए कायम नहीं रहे। जी आद नाम बीरा है, जीव सकल लो बूझा, अमरा वे सतलोक ले, जम नहीं पावे सूझा। वही जो है आद नाम जो है बीरा यानी संदेशा है। उस नाम को जो है सारे जीव अपने हृदय में यथार्थ समझ ले। जिस नाम की प्रगटताई से काल बंधन जो है रहित हो जाता, जीव मुक्त हो जाते हैं, वो हर एक के अंदर में एकता है। इसको आप यथार्थ समझ ले। जी आद नाम बीरा है, जीव सकल लो बूझा, अमरा वे सतलोक ले, जम नहीं पावे सूझा। आद नाम निज सार है, बूझले हुसो हंसा, जिन जान्यो निज नाम को, अमर भयो तो बंस। वो निज है, सत्य है और सार है। उसको यथार्थ रूप में अपने हृदय में जो अनुभव सहित समझते हैं, उनका नाम हंस है। उसी नाम द्वारा जो लोग सतलोक, सचखंड या सत्य स्थान में पहुंचे हुए हैं, वो उस सत्य के वंशज हैं। जी आद नाम निज मूल है, और मंत्र
सब डारा, कह कबीर निज नाम बिना बूढ़ मुआ संसार। वो आद नाम जो है सत्य है और सार है, एक वृक्ष के तुल्य है, यानी वो मूल है और बाकी के जितने मंत्र हैं वो झाड़ और पल्लव और पुष्प वगैरह और कुछ शाखा वगैरह है, और सबका आधारभूत जो है वो नाम धुन है, ध्वनि है। उसको अनहद बाणी कह दो, नाद कह दो, धुन कह दो, एक ही बात। और उसी से ही आकार उकार मकार ये तीनों ही मात्रा उत्पत्ति होते हुए एक ओंकार बना। ओंकार ब्रह्म वाच्य है, उसके नीचे जो है निराकार निरंजन का स्थान बना, उसके आगे आके जो है पंच तत्वों में मिलके ये सारा सृष्टि रचना हुआ, और सारे जीवों के अंदर में वही नाम का ही आधार है। उसको जो है जिन पुरुषों ने गुरु वाक्य पर विश्वास रख के जो नित्य प्रति अभ्यास करते हुए अपने अंतरूणी नाम को प्रकट कर लेते हैं या उसके अंदर में लय हो जाते हैं, उन्हीं का नाम जो है सिद्धांत या जो है गुरुमुख है। जी, कोट नाम संसार में ताते मुक्त न होया, आद नाम जो गुप्त जपा बूझे बिरला कोया। कोट्यावधि नाम है संसार में, सप्तकोट मंत्र है, ताते मुक्त न हो, उससे कदापि मुक्ति नहीं होगी। वो आद नाम आपके अंदर में गुप्त है, जब तक सद्गुरु उसको कनेक्शन दे के समझाएंगे नहीं तब तक हमारे ख्याल में नहीं आएगा, क्योंकि अक्षरात्मक नाम में जो है हमारा ख्याल लगाए हुए हैं और उसको ही मुख्य समझे हुए हैं, और सारे ही मिलके वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण वगैरह सारे ही एक ओंकार को ही सिद्ध किया है। ओम तो ब्रह्मा, सोहम तो शक्ति, वही ओंकार का जो है शक्ति जो है सोहम बना हुआ, और उस सोहम ही जो है हमारे जो है प्राणवायु के अंदर में जो है मिलके वही सोहम हंसा मंत्र हुआ। ये इसी सोहम मंत्र को अनेकों गुरुजन जो है वही मंत्र बोध देते हैं, कोई ओंकार का देते हैं, कोई जो है सोहम का देते हैं, और बाकी और मंत्र कितने ही हैं इसका कोई प्रमाण ही नहीं है। 52 अक्षर लोकत्रय सब कुछ इन्हीं माँ है, ये अक्षर कहे जाएंगे वो अक्षर इनमें ना है। ये सारे ही अक्षरात्मक सृष्टि है, ये सृष्टि के जो है अक्षर और उसका रूप है, सृष्टि का सामान उसका रूप है, और जो 52 अक्षरात्मक जितने जो है शब्द हैं ये जो है उसका नाम है। अब शिव शंकर विष्णु ब्रह्मा वगैरह ये सब अक्षरात्मक हैं, और इन सारे ही नामों को आधारभूत जो है आद नाम वो सार है। उसको जो है पूरा सद्गुरु जब मिले शब्द भेदी वो उनको बताए तब जो है पता लगेगा, नहीं तो फिर बाहरी नाम जब कहे अपना आविष्ट को ऐसे ही किसी में लगा के चले जाना। जी, राम राम सब कोई कहे नाम न चिन्हे कोया, नाम चिन्ह सतगुरु मिले नाम कहावे सोया। बहुत से लोग जो है राम धुन लगाते हैं, राम नाम को ही मुख्य समझते हैं, मगर राम नाम नहीं, राम एक तापस किए तारी, नाम कोट अघ उद्धारी। तुलसीदास जी खुद राम के उपासक नाम की महिमा करते हुए बालकांड में वर्णन करते हैं, ब्रह्म और राम से नाम बड़ भाव। राम ने एक गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार किया। नाम कोट्यावधि पापियों को उद्धार करने वाली एक शक्ति और ताकत है। और कोई कहे कि ब्रह्म ही राम होगा, बोले वो भी उसका भी फैसला करते हुए क्या वर्णन, ब्रह्म राम ते नाम बड़ भव, राम नाम ते और ब्रह्म से ही जो है नाम की विशेषता है वो सत्य नाम है। जी, ओंकार निश्चय भया
सो करता मत जाना। क्योंकि सृष्टि का आदि कर्ता ब्रह्म है, ब्रह्म का वाच्य ओंकार है, वेदांतों ने वही सिद्ध किया हुआ, उसको तो कर्ता मत समझ, क्योंकि उसमें 3 मात्रा मिले हुए। ये तीनों मात्राओं को अलग कर दे तो फिर क्या रहेगा? कुछ भी, वो वही फिर नाम रहेगा। उसके आधार पर ये 3 मात्रा है। साचा शब्द कबीर का पर्दे में पहचान। जो सत्य शब्द कबीर कहते हैं कि ये अनहद धुन या आवाज या नाद, एक पर्दे में पहचान। सदगुरु जो है आपको गुप्त जो है विधि द्वारा जो समझाएंगे, तब जो है आपके पहचान में आ जाएगा। नहीं तो क्या 100 साल पढ़ते रहो, कुछ भी नहीं बनेगा। 100 साल सत्संग करो बाहर बैठ के, उस नाम का भेद का पता नहीं लगेगा जी। जो जन होई है जौहरी, रतन लेह दिल गाया। सोहम जप मुआ, मिथ्या जन्म गवाया। जौहरी कहते हैं हीरे पारखियों को। हीरे माणिक जड़ जवाहरात जो है परीक्षा करते हैं, उसका नाम जौहर है। कबीर साहब जी आप जो है उदाहरण सामने रख के कहते हैं कि ऐसे जो है केवल नाम के ही शोधक जो होंगे, बाकी और जितने जो है इमिटेशन खड़े जो हैं, उसको अलग करके उसके अंदर में जो हीरा है उसको ही परख के ले लेंगे। इसी तरह अनेकों सप्तकोट मंत्रों में और सत्य नाम का जो आधार रूपी जो शक्ति या रत्न, कोई बिरले ही जो है रत्न पारखी उसको परख के जो है अपने हृदय में धारण करेंगे, वो नाम जो है सबसे परे है जी। नाम रतन धन मुझ में, खान खुली घट माही। सेंत में तही देत हो, गाहक कोई नाही। फिर क्या कहते हैं? वो नाम का भंडार, रत्नों का भंडार ही मेरे अंदर में खुला है, और मैं वो फोकट ही देना चाहता हूँ, मगर कोई गिरायक नहीं मिलता, फिर दुकान बंद करना ही पड़ता, क्योंकि कोई ग्राहक ही नहीं। कोई जड़ जवाहरात की दुकान में जाके आलू और बटाटे और बैंगन मांगे तो मिल सकता। इसी तरह जो है कोई बाल बच्चे मांगते, कोई पैसा पानी मांगते, कोई कुछ और दुनिया का सामान मांगते, ये तो भाजी भाला खरीदने वाले, ये जड़ जवाहरात खरीदने वाले ये नहीं। और नाम रतन धन मुझ में, खान खुली घट माही। सेंत में तही देत हो, गाहक कोई नाही। सोत है सुमिरन से दुख जाया, कह कबीर सुमिरन किए, साईं माहे समाया। नाम में 2 प्रकार है, एक वर्णात्मक नाम, एक धुनात्मक नाम। धुनात्मक नाम जो है हमारी बुद्धि से अगोचर है और वाक्य से और लिखना और पढ़ने से परे है। तो उसको किस तरह से स्मरण किया जाए, उसको कनेक्शन देने के लिए पहले जो है वर्णात्मक नाम 5 शब्द का जो है स्मरण करना पड़ता। स्मरण करते करते वो कनेक्शन उस ध्वनि के साथ मिल जाता। इसलिए स्मरण किस तरह से किया जाए, तो आप कबीर साहब जी जो है उस नाम का स्मरण विधि बतलाते हैं। सुमरण से सुख होत है, सुमरण से दुख जाए। स्मरण करने से सुख की प्राप्ति होती है और दुख की निवृत्ति होती है। फिर क्या कहते हैं? स्मरण करने से स्मरण रूप हो जाता, साईं माए समाये, उस परमात्मा के रूप में तो समाये जाता है। इस तरह से अपने ख्याल को उस नाम के साथ मिला के नाम स्मरण कर, खाली जो है ऊपर मुख से जपते जाए तो फिर कितने दिन भी जपो तो कुछ नहीं होगा। आपका ख्याल उस नाम के साथ मिलना चाहिए। और सुमिरन से सुख होता है,
सुमिरन से दुख जाया। कहा कबीर सुमिरन किए साईं माहे समाया। स्मरण से सुख की प्राप्ति होती है, दुख की निवृत्ति होती है। स्मरण करते करते मालक में मिलकर मालक रूप हो जाता। ये स्मरण का ताकत है। जी। राजा राणा रावरंका बड़ा जो सुमिरे नामा। कहा कबीर बड़ो बड़ा जो सुमिरे निकामा। बहुत से लोगों का ख्याल रहता, कोई राजा राणा राव और जो मंत्री महामंत्री धनवान शक्त साहूकार वगैरह जो कोई हैं, वो तो अपने ख्याल में ऐसे समझते हैं कि ये नाम स्मरण करना, बंदगी और भक्ति करने का नाम ये गरीबों का विषय है, हम लोगों का ये नहीं है। बहुत से लोग इस नाम और भक्ति को तुच्छ रूप से समझते हैं, वो उनकी मूर्खता और जड़ता है। पहले जो है आपने मालिक की भक्ति करने से ये सारे ही सामग्री आपको मिली है। अब इसमें ही जो है आप उस मालिक का याद और नाम स्मरण भक्ति करोगे, इससे भी बड़ी पदवी पर आप पहुंचोगे। इस वास्ते आप फरमाते हैं कोई भी होवे, राजा होवे, राणा होवे, रंक होवे, स्त्री होवे, पुरुष होवे, कोई भी होवे, मन लगा के जो है नाम स्मरण और भक्ति करता ही रहे। जी। नर नारी सब नरक है जब लगा देह सकामा। कह कबीर सोई पीव को जो सुमिरे निकामा। एक नाम के सिवाय नर होवे या नारी होवे, जिनके अंदर में कामना है, किसी तरह की चाह है, तब तक वो सब समझो कि एक नरक का पुतला है। अंदर आप सोच के देखो क्या भरा हुआ इसके अंदर में, सारा गंध सामग्री भर के ऊपर से जो है चमड़े का गिलावट किया है। क्या नर होवे क्या नारी होवे, दोनों जो है म्युनिसिपालिटी के ड्रम और हाँ, तो वो जो है निष्काम रूप से नाम भज के और मालिक के साथ मिलके मालिक रूप होवे, तब जो है इन दोनों का जन्म जो है सफल है। क्या नर भजे क्या नारी भजे। जी। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोया। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होया। जिस समय में संकट पड़ता उस टाइम में बहुत जो है मालिक का याद करने का ढोंग बना लगता कि हे सद्गुरु, कि हे मालिक, मेरे पर ये बड़ा संकट पड़ा है, इसलिए मैं आपका नाम जपता हूँ, ये संकट से जो है मेरे को दूर कर दे या संकट को हटा दे। और वो दुख गया फिर फड़का जैसे का तैसे। इसलिए कबीर साहब जी आप सिद्धांत देखते हैं, दुख के मारे तू नामस्मरण किया, मालिक के वास्ते नहीं किया, दुख निवारणार्थ जो है तूने नामस्मरण किया। और सुख में ही तू करता, ये दुख आता ही नहीं था। सुख में भूलने के कारण दुख आया, और तू उस दुख को जो है नामस्मरण करके हटाना चाहता है, मगर मालिक जो है अंदर बैठा है, ये मेरे लिए नहीं भजता, दुख के लिए भजता, और नामस्मरण भज के जो है दुख को हटाना चाहता। तो फिर ये भक्ति का विषय नहीं हुआ, दुख को दूर करने का एक प्रयत्न हुआ। जी। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। कह कबीर दास की कौन सुने फरियाद। सुख में तूने स्मरण नहीं किया, संकट या कष्ट पड़े तब जो है तू मालिक का याद करने लगा। बहुत से सत्संगी भाई भी ऐसे रहते हैं,
पहले तो कभी ना भजन बैठना, ना नाम स्मरण करना, कुछ भी नहीं। कुछ ना कुछ संकट और बीमारी, कठिनाई आ जाए तो भजन के लिए तैयार हो जाए। वो मालिक अंदर ही बैठा हुआ है, ये किस लिए नाम स्मरण कर रहा, किस लिए भजन में बैठा है, वो जानता है। इसलिए कबीर साहब जी आप वर्णन करते हैं, तो कौन सुने फरियाद, क्योंकि तू दुख के वास्ते जप रहा, वो अंदर जो है मालिक के तरफ, मालिक के तक जो है तेरा ख्याल नहीं पहुंचता, वो दुख के तरफ ही पहुंचेगा। इस वास्ते तेरा फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। सुमिरन की सुधयो करो, जैसे कामी काम, एक पलक बिसरे नहीं, निस दिन आठो जाम। इस तरह का स्मरण करो जैसा कामी पुरुष कामनी यानी स्त्री का चिंतन करता, हजारों आदमी में बैठा हो, उसका लक्ष्य जो है उसी स्त्री के साथ, हजारों कोस दूर गया हो, उसका ध्यान तो उसमें ही, रात को स्वप्ने ही वही पड़ जाती। इससे सिद्ध हुआ कि उसका अंतस्करण ही स्त्री रूप धारण किया। इस तरह मालिक का ख्याल जो है अपने हृदय में धारण करके तू नाम स्मरण कर, तब तेरे हृदय के सारे दोष दूर हो जाएंगे, तेरे अंदर में चैतन्यता प्रकाशित होगी, चित्त शुद्ध हो जाएगी, उस नाम के साथ कनेक्शन होगा। ये सुमिरन की सुधयो करो, जो गागर पनिहार, हाले डोले सुरत में, कहे कबीर विचार। कोई कहा मेरे को जो है दुनिया के काम धंधे सांसारिक व्यवहार भी देखने पड़ते हैं, और ये तो जो है आंखें बंद करके आसन मार के बैठने से ही ये काम होने वाला, मेरे को टाइम नहीं मिलता, फुर्सत नहीं होती। बहुत से लोग इसी तरह फुर्सत पर ही अपना आयुष्य को बर्बाद करते। पंजाब में मुरासी करके एक बहुरूपी होते हैं, उनका जो है ये काम रहता है, एक गांव में जाके रोज एक एक जो है सोंग डाल के सारे गांव भर जो है अपना चरित्र दिखाते रहते हैं। 1 महीना 15 दिन होने के बाद रोज एक जो है सोंग पाठ और दूसरा डालना, उसके बाद जो है सेठ साहूकार या गांव वाले जो कोई होंगे उनके पास जो कुछ जो है खुशी से देंगे, वो लेके जो है उस पर गुजारा करते। एक गांव में एक साहूकार बड़ा लोभी और कंजूस था। इस मुरासी ने 17 वर्ष इसी तरह जो है उस गांव में जाके अपना पाठ डालना, सोंग डालना, और जो है 10-15 दिन के बाद जो कुछ भी वो देंगे वो ले जाता रहा। जब जब इस साहूकार के पास वो जाता था, उसी वक्त साहूकार जो है घोड़ी को मंगाते, मेरे को तो जाना है, अभी टाइम नहीं है, फिर आना। इस तरह जो है 17 साल जो है ढकाया। 18वें साल के समय में मुरासी जब आया उस गांव में, इतने में जो है साहूकार मरा था और उसको स्मशान भूमि ले जा रहे। मुरासी अपना सारंगी पटेल वगैरह लेके जो मुर्दा ढो के ले जाते थे उनके सामने जाके खड़ा हो गया, बोला थोड़ा सा ठहरो। उन लोगों ने समझा ये हमेशा जो है देश परदेश घूमने वाले, साहूकार को उठाने के लिए कोई मंत्र तंत्र इसके पास होगा, इसीलिए रोकता है करके उन्होंने जो है नीचे उतारे। इसने सारंगी पारंगी उसके जो है कान पान फिरा के सुर ताल वगैरह अच्छी तरह से करके 2 भजन
या 2 गाना गाया उस बाजा के साथ, फिर हाथ जोड़ के कहता है इनको अब ले जाओ। सारे पूछे क्या मुरासी तूने ये क्या किया? कुछ नहीं, वो ठीक किया। बोले बात क्या? मैं 17 साल जो है साहूकार के पास आया, साहूकार को फुर्सत ही नहीं मिली थी। अब 18वें साल में मैं आके देखता हूं तो इसको अच्छी तरह से फुर्सत मिली है। मेरा गाना बजाना सुन के जाए, आखिरी टाइम में कह के मैंने इनको 2-4 गाने सुनाए, अब तो खुशी से ले जाओ। इस तरह नित्य प्रति हम दुनिया के धंधे कारो व्यवहार में जो है डूबे हुए। बहुत से लोग कहते हैं मेरे को तो 12 बजे तक जो है खटपट करना पड़ता, सुबह उठना ही नहीं। बाबा ये किसके सामने कहता है? ये माया का बंधन तू आप ही बांध लिया, इसलिए तेरे को टाइम नहीं मिलता, तो तेरा उद्धार कैसा होगा? इस वास्ते और सुमिरन की सुधयो करो,